दोस्तों किसी भी इंसान को ये बात से तकलीफ नहीं होती है कि वो गरीब है। उसको फर्क तब पड़ता है जब उसकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करता है। वो गरीब रहेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, उसके पास नौकरी नहीं रहेगी तो भी वो सहन कर लेगा। पर कोई उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी आदमी हो। दोस्तों किसी को भी, सबको प्यारी इज्जत तो होती ही है, वो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वैसे ही दोस्तों एक दिल दहलाने वाली घटना की हम बात करेंगे जो घटना मणिपुर में हुई है। दोस्तों ये घटना को लेके अब पूरा देश शर्मिंदा है। पूरे देश में दोस्तों हड़कंप जैसा माहौल हो गया है। ये माहौल देख के ऐसा लगता है, ये घटना देख के आपको ऐसा लगा होगा कि ऐसी घटना क्यों होती है। दोस्तों ऐसी घटना तो होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी यह घटना क्यों हुई है वो आज के वीडियो में हम जानेंगे और घटना की सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। 3 महीने से आप देख रहे हैं दोस्तों, पूरा मणिपुर जल रहा है, फिर भी कोई देश की ऐसी मीडिया नहीं है जो उसके बारे में बता रही है। मीडिया को ना ही उसमें दोस्तों रुचि है, क्योंकि मीडिया को अगर रुचि होती तो अब तक आपको पता चल जाता कि मणिपुर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लगातार 3 महीने से दोस्तों वहां पे आग और बम्बाजार हो रहा है और वहां वो जो पूरा स्टेट है, पूरा स्टेट जल रहा है, फिर भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी वजह से सब लोगों का जो ध्यान है मणिपुर स्टेट में चला गया है। दोस्तों ये वीडियो बहुत खराब है, ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक वीडियो है। शायद आपने देखा होगा, मैं यहाँ आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बहुत ही खराब वीडियो है। दोस्तों ये 3 महीने से जो जल रहा है उसके पीछे बैक फ्लैश में हम जाने की कोशिश करेंगे। तो मणिपुर है दोस्तों 3 समुदाय में बटा हुआ है। पहला जो समुदाय है दोस्तों मैतेई समुदाय है, दूसरा जो समुदाय है कुकी समुदाय है और तीसरा जो समुदाय है दोस्तों नगई समुदाय है। ये 3 जो समुदाय है वही उसमें दोस्तों मणिपुर पूरा बटा हुआ है। मैतेई जो समाज है दोस्तों उसका मणिपुर में पॉपुलेशन 55 से 60% है, जो यानी कि एक हिंदू पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। और आजादी के बाद दोस्तों ये जो समुदाय है उसको अनुसूचित जाति में समावेश कर लिया था। और दूसरा जो 2 समुदाय है कुकी और नगई जो समुदाय है, आजादी के बाद दोस्तों उसको अनुसूचित जनजाति में समावेश कर लिया। मैतेई जो समाज था उसको लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से दोस्तों वो पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उसकी वही मांग थी कि उसको भी अनुसूचित जनजाति में समावेश कर लिया जाए। पर जो कुकी और नगई समाज था वो उसके खिलाफ हो गए। वो कहना चाहते थे कि मैतेई जो समाज है ऑलरेडी दोस्तों उच्च कक्षा पे है। मणिपुर में जो 60 विधायक है उसमें से 40 विधायक तो दोस्तों मैतेई समाज के ही है, वो बहुत ही बड़े ऊंचे जाति में है। आप भी ये दर्जा उसको दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। 19 अप्रैल को ये जो मामला था, पूरा मामला पहुंचा हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशन किया कि आप जो ये मंत्रालय का जो कार्यक्रम है, मंत्रालय का जो पिछला 10 साल का रिकॉर्ड है वो निकाल के लाइए। दोस्तों वो रिकॉर्ड में वही लिखा था कि मैतेई जो समाज है उसको भी अनुसूचित जनजाति में समावेश किया जाए। पर दोस्तों जो कुकी और नगई समाज था उसको ये पसंद था ही नहीं। धीरे धीरे हाईकोर्ट से जो मामला था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहां पे दोस्तों कुकी और नगई समाज का वही कहना था कि मैतेई जो समाज है दोस्तों ऑलरेडी सदर समाज है, उसके पास पैसा भी ज्यादा है, उसका विधायक भी ज्यादा है। अगर आप जो ये दर्जा उसको दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों 3 मई को एक रैली निकाला गया। धीरे धीरे रैली दोस्तों कब हिंसक हो गया किसी को पता ही नहीं चला। दोस्तों हिंसा इतनी बढ़ गई, शायद आप आज भी देख सकते हैं। 3 महीने से दोस्तों मणिपुर जल रहा है, उसमें करीबन 150 लोगों की जान चली गई और 5000 से भी ज्यादा लोगों दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना पड़ा और 60,000 से भी ज्यादा लोगों दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह रहने चले गए। दोस्तों ये कोई कम बात नहीं है। धीरे धीरे रैली दोस्तों जातिवाद पे उतर गई। ईसाई का जो मंदिर था वो हिंदू लोग तोड़ने लगे और हिंदू का मंदिर था वो दोस्तों ईसाई लोग तोड़ने लगे। आपस में जाति का जो बंटवारा था दोस्तों इतना हिंसक हो गया, शायद आप सोच भी नहीं सकते। आज की डेट में आप देखेंगे तो मणिपुर पूरा जल रहा है। जलने की रीजन दोस्तों यही है, आपस में जो 3 समुदाय है धीरे धीरे जाति में कन्वर्ट हो गए, जाति से धर्म पे आ गए, धर्म से जाति पे और जाति से धर्म पे। ये लगातार ये 3 महीने तक वही चलता रहा। एक दूसरे के ऊपर आक्षेप डालते रहे और एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और साथ में दोस्तों दोनों के बीच युद्ध जैसा माहौल हो गया। उसी के बीच दोस्तों सरकार की तरफ से कोई मदद ना मिलने की वजह से लोग अपना खुद रक्षण करने के लिए खुद हिंसाधारी हो गए हैं। दोस्तों हिंसा का कारण मेन वही है, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए सामने समुदाय से बचने के लिए खुद उसको हिंसाधारी बनना पड़ा। और आज आप देख सकते हैं मणिपुर में दोस्तों सब जगह पे हिंसा भड़की हुई है। हिंसा भड़कने का उसके पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों, लोग खुद हिंसाधारी हो गए हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, मणिपुर में
में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये लोग कर क्यों कुछ नहीं रही है? और जो उसका सीएम है दोस्तों, इस्तीफा क्यों नहीं देता है? लोगों के मन में तो एक ही ख्याल आता होगा, दोनों जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये लोग कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? दोस्तों इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन हो सकता है। सरकार तो कुछ करने के मूड में थी ही नहीं। फिर दोस्तों 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सब लोगों को मजबूर कर दिया। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ये जो घटना है 4 मई को हुई थी। वो एफआईआर में ऐसा लिखा था कि एक महिला का वही कहना था कि 800 से 1000 लोग का जो मैते समाज का जो समुदाय था वो उन लोगों के घर पे अटैक किया, इसलिए बचने के लिए सब लोग गांव से बाहर निकल गए। कई लोग ये रास्ते पे गए, कई लोग दूसरे रास्ते पे गए। दोस्तों उसमें से 2 महिला और 2 आदमी थे, जंगल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ वो चले तो गए, पुलिस ने उसको बचा भी लिया। फिर दोस्तों भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि वो पुलिस के पास से दोस्तों वो चारों लोगों को भीड़ ने अगवा कर दिया। और उसके बाद आप शायद देख सकते हैं वो 2 महिला के साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। दोस्तों ऐसी शर्मनाक घटना के लिए बात करने के लिए भी शर्म आती है। वो 2 महिला के साथ दोस्तों बहुत ही गलत हुआ। और उसके साथ उसके पिताजी थे, तो उसने आवाज उठाया तो दोस्तों वो जो भीड़ थी उसने वहीं पे उसको पिताजी को गोली मार दी। उसके भाई ने भी आवाज उठाया तो दोस्तों उसको भी वहीं पे मार डाला। वो 2 महिला के साथ दोस्तों रेप भी हुआ, बहुत गलत काम हुआ। शायद आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। 2.5 महीने बाद दोस्तों उसका जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया। दोस्तों वो गिरफ्तार करने के लिए उसको 2.5 महीना लगा। वो भी उसको गिरफ्तार तब किया गया जब वीडियो दोस्तों मार्केट में पूरा चला गया, पूरा मार्केट में वीडियो आ गया। उसके बाद जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर राज्य है उसकी पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है, उसका जो सीएम है वो भी कैसे काम कर रहा है। किसी ने सीएम को पूछा कि ये घटना के बारे में आपका क्या कहना है, तो दोस्तों उसका सीएम क्या जवाब देता है आप जान के वो भी हैरान हो जाएंगे। सीएम का वो कहना है कि आपके पास कोई एक वीडियो क्लिप आ गई है, वो आप चला के हमें बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे तो कई सारे मामले यहाँ पे होते ही रहते हैं। उसका कहना वही है, ऐसे कई सारे मामले यहाँ पे होते रहते हैं, तो ये कोई गर्व लेने की थोड़ी बात है, ये निंदा करने की बात है। वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरकार दाती तो कुछ भी कर सकती है, वो दाती तो पुलिस प्रशासन से वो लोग को जाने देते ही नहीं है। कश्मीर में भी हमारे हालात ऐसे ही थे। 370 की धारा जब हटाई गई तो वहां पे तो दोस्तों अलग स्टेट हो गया है, दोस्तों अलग वो राज्य है, वहां पे प्रशासन करना भी बहुत ही मुश्किल था। फिर भी गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया, वहां के जो लोग थे, वहां की जो सेंट्रल फोर्स थी वो इकट्ठा दोस्तों 370 को हटाने के बाद भी शांति में जीवन अब लोग जी रहे हैं। तो मणिपुर में दोस्तों सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, मणिपुर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये लोग कर क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार दाती तो सब कुछ हो सकता है। 3 महीने से जो राज्य जल रहा है उसके पीछे कुछ एक्शन लेती तो सब कुछ हो सकता है और राज्य जो है पूरा परिपूर्ण हो जाता। और लोकतंत्र का जिसको दोस्तों स्तंभ माना जाता है मीडिया आप देखेंगे तो दोस्तों कहीं पे भी ऐसा डिबेट नहीं किया गया मणिपुर राज्य के लिए। और आज से कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, वहां उसके तो घर तक पहुंच गए। उसके पिताजी कौन है, उसका पति कौन है, उसके कितने बच्चे हैं, वो सब जानने में मीडिया को बहुत ही रुचि है। पर जो 3 महीने से मणिपुर राज्य जल रहा है उसके बारे में ना ही कोई बात कर रहा है और ना ही कोई बता रहा है, क्योंकि किसी भी आदमी को उसमें रुचि है ही नहीं। और जो मणिपुर की घटना हुई है दोस्तों उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।